का आधा पहर बीत चुका था। समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव मिराजपुर में हर चीज नींद में थी, सिवाय एक आदमी के। वो आदमी एक पुरानी झोपड़ी में दीपक के नीचे बैठा था। उसके सामने एक खाली कैनवास पड़ा था। उसका नाम था आर्यन सेन, कभी मशहूर चित्रकार, अब एक भुला दिया गया नाम। समुद्र के किनारे वह नीली चमक और साफ दिखाई देने लगी। रेत पर कोई अजनबी लड़की बैठी थी, उसके चारों ओर धुंध का घेरा था। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे सपनों में रंग भरने आई हूँ। सपनों में? हाँ, तुम जो चित्र अधूरे छोड़ चुके हो वे सपनों में जीवित हैं। मैं उनका पहरा देती हूँ। आर्यन को याद आया, पिछले कुछ महीनों से वह एक ही सपना देख रहा था। हर बार एक अधूरा चेहरा, एक खाली आंख और एक नीला आसमान जिसमें कुछ छिपा था। क्या तुम वही हो? शायद, पर अब समय कम है। तुम्हारे रंग सूखने लगे हैं आर्यन। वो हवा में घुल गई और रेत पर एक शब्द उभर आया, अंतिम चित्र। आर्यन ने अपने कमरे में ताला लगाया और कैनवास खोला। उसने अपनी उंगलियां रंगों में डुबोईं, नीला, बैंगनी, सुनहरा। जैसे जैसे वह चित्र बनाता गया, कमरे में अजीब सी गंध फैलने लगी, बारिश और धूप की मिली जुली खुशबू। दीवारें हल्की चमकने लगीं। अचानक उसने देखा, कैनवास के भीतर हलचल है। चित्र की आंखें झपकीं और उसी क्षण नीरा उसके सामने थी, जीवंत, मुस्कुराती हुई। तुम लौट आई? नहीं आर्यन, नीरा ने कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी। तुमने ही मुझे भुला दिया था। मैंने? हाँ, जब तुमने अपनी कला को प्रसिद्धि के लिए बेचा, तब तुम्हारे रंगों ने आत्मा खो दी। मैंने तुम्हारे लिए सपनों का द्वार खोला था, पर तुमने उसे बंद कर दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करूं? अंतिम चित्र बनाओ, एक ऐसा चित्र जिसमें सच्चे सपने और सच्चा प्रेम दोनों जी। कैसा चित्र? वो चित्र जो सोए हुए सपनों को जगाएगा।